मेरे पास एक सुपर पावर है जिसे घूरू वो प्रेग्नेंट हो जाए। उस दिन मेरी सौतन मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इतरा रही थी और जोर से कह रही थी कि वो उससे बच्चे पैदा करना चाहती है। मैंने वहीं उन्हें घूर दिए, पर किसने सोचा था बस एक नजर से 3 साल बाद भी वो सौतन लेबर रूम में बच्चे पैदा कर रही है। हाल ही में इंटरनेट पर जिसे घूरू वो प्रेग्नेंट हो जाए वाला एक मीम आया था। मैंने तुरंत उसे सेव कर लिया। जब भी कोई मुझे पसंद नहीं आता मैं उसे 100 बार भेज देती है। बहुत सारे मीम भेजने के बाद मुझे भी बेवजह वो एक्सप्रेशन बनाने की आदत पड़ गई। परसों मेरे कुत्ते ने घर तोड़ दिया था। मैंने उसे घूर दिया। ज्यादा देर नहीं हुई और उसने पिल्लों का एक पूरा झुंड पैदा कर दिए। मैं तो हैरान रह गई। मेरा कुत्ता कभी बाहर नहीं जाता तो उसने अचानक इतने सारे बच्चे कैसे पैदा कर दिए? क्या ऐसा हो सकता है? अपनी शंका को परखने के लिए मैं बाजार से एक टर्की खरीद लाई। घर आते ही मैंने उसे घूरना शुरू कर दिया। कहीं असर न हो इसलिए मैंने उसे 2 बार और घूर। 2 दिन इंतजार किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं देख। तीसरे दिन सुबह मैं उठी तो घर में बहुत शोर शराबा हो रहा था। नीचे देखा तो पता नहीं कब मुर्गियों का एक झुंड आ गया था। मैंने अपनी इस शक्ति को पूरी तरह से समझ लिया था। जिस पर मेरी नजर पड़ जाए उसे बच्चों का एक झुंड पैदा करना ही होगा। क्लास रियूनियन की डिनर टेबल पर बैठी अंदर से बेचैन था। मुझे डर है कि कहीं गलती से कोई बच्चा पैदा न हो जाए। याओ याओ, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें टॉयलेट जाना है? जैसे ही उसने यह कहा आसपास के सभी छात्र मुस्कुराने लगे जैसे कोई नाटक देख रहे हैं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे सामने खड़ी यह ताना मारने वाली औरत मेरी प्रतिद्वंद्वी झांगयान थी। सही कहूँ तो मेरी पूर्व प्रतिद्वंद्वी। जब मेरा बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था तो वह इस सौतन की वजह से हुआ था। अभी भी अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका। घर की टर्की को मैंने बस 2 बार ज्यादा घूर लिया था और वह चूसे देते देते मर गई। इसलिए मैं इस क्लास रियूनियन में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहती थी। बस कोई बहाना ढूंढकर जल्दी निकलना चाहती थी। और जब झांगयान ने देखा कि मैं जा रही हूँ तो उसके चेहरे पर तुरंत एक विजयी भाव आ गए। उसे लगा कि मैं उससे डर गई हूँ। वह अपने बगल में खड़े आदमी की बाहों में इतराते हुए झुकी और मुझे चुनौती भरी नजर से देख। और वह आदमी भी बहुत सहयोग करते हुए अपना हाथ उठाया और झांगयान को अपनी बाहों में भर लिए। पहले उसने मुझसे कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है और फिर तुरंत इस औरत के साथ चक्कर चला लिए और अब मेरे सामने यह सब दिखावा कर रहा है। सस्ती औरत, मैं जो इतनी अच्छी हूँ फिर भी मैंने खुद को रोक उन्हें घूरने की हिम्मत नहीं कर। झांगयान का वह विजय भाव तुरंत गायब हो गए। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करूँगी। उसे देख। याओ याओ, हम सब सहपाठी हैं। तुमने बहुत ज्यादा कर दिया, उससे माफी मांग। मैं हंसी और मुझे यह सब बेमतलब लगा। मैं उठकर जाने लगा। इस क्लास रियूनियन में ज्यादातर लोग एक दूसरे को दिखावा कर रहे थे और ऊपर से ये 2 घिनौने लोग। इस समय में अपनी खास शक्ति का अभ्यास करूँ तो बेहतर है। लिआन, उसे परेशान मत कर। ऐसी लड़की की शादी नहीं होगी मेरी तरह न। मैं अपने लिआन के लिए ढेर सारे बच्चे पैदा करूँगी। यह सुनकर मेरा पूर्व प्रेमी तुरंत मुस्कुरा उठ झांगयान को गले लगाकर छेड़खानी करने लगा। आसपास के सपाठी ऐसे थे जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। सब फुसफुसा रहे थे और हंसते हंसते उनका मुंह बंद नहीं हो रहा था। असल में अपन खास शक्ति ऐसे लोगों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे बार बार उकसाए तो अब मैं भी कोई लिहाज नहीं करूँगा। यह सोचते ही अनजाने में ही उत्साहित हो गई। मैंने अपनी आंखें उठाई और शक्ति का इस्तेमाल करने को तैयार हुई। बच्चे पैदा करो, इसमें क्या मुश्किल है? मैंने झांगयान को दर्जनों बार घूर कर देख। पागल। आखिरकार यह क्लास रियूनियन झगड़े पर खत्म हुआ, लेकिन मुझे लगा कि यह अभी भी काफी नहीं था। मैंने होटल के बाहर एक छिपी हुई जगह ढूंढी और उनके बाहर आने का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद झांगयान और मेरा पूर्व प्रेमी एक दूसरे को सहारा देते हुए एक एसयूवी में चढ़। मैं चुपचाप गाड़ी के पास गई और देखा कि वे दोनों खुद को रोक नहीं पाए और गाड़ी में ही रोमांस करने लगे। जब वे एक दूसरे में डूबे हुए थे मैंने गाड़ी के अंदर झांगयान को जोर से घूर। मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी बार घूरा, लेकिन यह बहुत ज्यादा था। इतना तो उसे ढेर सारे बच्चे पैदा करने के लिए काफी होगा। बदला पूरा होने का एहसास मुझे पूरे शरीर में सुकून दे गए। घर आकर मैं अच्छी नींद सोई। अगले दिन सुबह मेरे फोन पर संदेशों की बाढ़ आ गई। जैसे ही मैंने वीचैट ग्रुप खोला क्लासमेट्स ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कोई हंगामा हो गया है। वे एक दूसरे से लगातार बातें कर रहे थे। जैसे ही मैंने ये संदेश देखे मैं तुरंत समझ गई कि क्या हुआ था। मैंने टिकटॉक खोला और सच में ट्रेंडिंग में अस्पताल से जुड़े वीडियो भरे पड़े थे। वीडियो में लिआन, अब क्या करें? तुम्हें हमारे बच्चों की जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरे पूर्व प्रेमी लिआन का चेहरा उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ गंदा खा लिया है। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर थोड़ी घृणा भी थी। कल रात ही तो कह रहा था कि उसे बच्चे पैदा करने हैं। चेहरे पर खुशी थी,
आज बच्चे का इंतजाम सच में ठीक से हो गए। क्यों खुश नहीं हो? घटिया आदमी तो घटिया आदमी ही होता है। हालांकि झांग यान इस वजह से अनजाने में एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गई। टिकटॉक पर उसके फॉलोअर्स तेजी से बढ़। वह खुद हर लाइव स्ट्रीम के दौरान बहुत कमजोर दिखती थी। वीडियो में आवाज लगभग सिर्फ पूर्व प्रेमी की ही होती थी। वह अस्पताल के कमरे के बाहर खड़ा होकर नेटिजन से उपहार भेजने की भीख मांगता था। लाइव स्ट्रीम के दौरान कभी कभ झांग यान की गुस्से भरी चीखें भी सुनाई देती थी। अब वे दोनों आपस में लड़ रहे थे। यह उनके लिए सबसे सही अंजाम था। झांग यान को जल्द ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इससे पहले मुझे हमेशा चिंता रहती थी कि कहीं वह गर्भपात न करवा ला। मुझे उसकी चिंता नहीं थी, बल्कि डर था कि गर्भपात से मेरी शक्ति पर असर न पड़े। इन दोनों ने टिकटॉक लाइव स्ट्रीम से काफी पैसा कमाया। बाद में उन्होंने अस्पताल में भर्ती रहना ही छोड़ दिए। इसके बजाय वे हर दिन घर लौटकर पूरी तरह से लाइव स्ट्रीमिंग में लग गए। परिवार वालों, चमत्कार देखने का समय आ गया है। झांग यान जल्द ही अपना पहला बच्चा पैदा करने वाली है। अगर 10 लाख लाइक्स हो गए तो मैं लाइव में आप सबके सामने गर्भनाल काटूंगा। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, ली आन ने उसे गोद में लेकर लाइव स्ट्रीम में एक झलक दिखाई और फिर उसे लापरवाही से एक तरफ रख दिए। बड़े भाई, कार्निवल भेजने के लिए धन्यवाद। शाओ यान, जल्दी से कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराओ। मेरे पेट में फिर हलचल हो रही है। झांग यान हर बार जब भी कैमरे पर आती थी, वह और भी उदास दिखती थी। उसका चेहरा भी बहुत खराब लगता था। इस पल वह इंसान नहीं थी, बल्कि लाइव स्ट्रीम में एक विकृत वस्तु था। यह वैज्ञानिक नहीं है। जैसे ही दूसरा बच्चा पूरी तरह विकसित हुआ, तीसरा बच्चा विभाजित होने लगा। अस्पताल के डॉक्टर और विशेषज्ञ भी एक एक करके चिंतित दिख रहे थे, जैसे उन्हें कोई मुश्किल समस्या मिल गई है। मुझे बचाओ, मुझे लगता है मेरा शरीर खाली हो गया है। मैं और बच्चे नहीं चाहत। प्यारी, डॉक्टर भी इसे एक मेडिकल चमत्कार कह रहे हैं। हम अभी पूरे इंटरनेट पर टॉप ट्रेंडिंग है। यह बच्चा पैदा होते ही हमें विला के लिए पूरा भुगतान मिल जाए। मुझे निराश मत करन। 1 साल बाद यह जगह घर नहीं रही, बल्कि एक मशीनीकृत शिशु पालन कारखाना बन गई। 1 साल बीत गए। झांग यान ने इतिहास के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिला बन गई था। उसकी लोकप्रियता भी बहुत पहले ही कम हो गई थी और वह फीकी पड़ गई थी। शाओ ताओ, क्या तुम घर पर हो? अगर सुन रही हो तो जवाब दा। याओ याओ, शाओ ताओ 7 दिनों से लापता है। सीसीटीवी में भी नहीं दिखा कि वह कहाँ गई। यह मेरी गलती है कि मैं हाल ही में झांग यान से बदला लेने में व्यस्त था। मेरा अपनी सहेली से कोई संपर्क नहीं था। कोई निराशा में खो गया था और कोई खून के कर्ज पर जश्न मना रहा था। मैं बेसुध होकर घर लौटी, तभी एक परिचित से मुलाकात हुई। मेरा पूर्व प्रेमी लियान। याओ याओ, मुझसे गलती हो गई। झांग यान पागल हो गई है। वह एक राक्षस है। क्या तुम्हें अवैध संबंध इतने पसंद है? झांग यान ने सैकड़ों बच्चे पैदा किए। क्या तुम अब भी संतुष्ट नहीं हो? याओ याओ, तुम ही सबसे पवित्र है। यह मेरे छिपाए हुए 5 लाख है। चलो चलते हैं। तुम इतनी खूबसूरत हो, हमारे बच्चे और भी कीमती होंगे। जब तुम्हें बच्चे इतने पसंद हैं, तो तुम खुद ही पैदा कर। आह, मेरा पेट, बचाओ, रुक जाओ। ली आन का पेट लगभग आँखों के सामने ही फूलने लग। ली आन जैसे घटिया आदमी को लगातार बच्चे पैदा करवाते रहने में मुझे जरा भी मानसिक दबाव महसूस नहीं होगा। जल्दी क्या है, यह तो बस पहला जो कभी उसके लिए अनमोल प्रजनन चमत्कार था, आज वह उसका पीछा न छोड़ने वाला दुःस्वप्न बन गया था। लक्ष्य नंबर 2 लॉक हो गया है। तुरंत भूमिगत प्रयोगशाला में भेज। अंततः उसे प्रयोगशाला में भेज दिया गया। पूरे दिन दवा के घोल में डूबा रहता, टुकड़ों में अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया जात। इस अंधीन चक्र में उसे हमेशा यह महसूस होगा कि मौत भी नसीब नहीं होगा। ठीक उसी वक्त मेरा फोन अचानक बज उठ। अपनी सहेली के बारे में ही सोच रही थी और गलती से मैंने कॉल उठा ला। नमस्ते, हम सरकारी बैंक के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि हैं। आपकी हाल ही में एक बड़ी रकम खर्च हुई है। यह आवाज मैंने बहुत समय से नहीं सुनी थी, पर यह इतनी जानी पहचानी था। यह मेरी सहेली शाओ ताओ की आवाज था। मुझे पूरा यकीन था। शाओ ताओ, क्या तुम हो? याओ याओ, मैं हाँ। रुक क्यों रही है? जल्दी से मुझे फोन कर। इसके बाद मारपीट की आवाजें आई और उसकी चीखें और रोना भा। मैं उत्तरी म्यांमार में हूँ। कंप्यूटर पर QQ कॉन्टेक्ट्स में नौकरी वाले को ढूंढ। मेरी बहन को ऐसे परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास तो खास शक्तियाँ हैं। शाओ ताओ को बचाने के लिए मुझे पहले खुद उनके जाल में फंसना होगा। मैंने मासूम और बेवकूफ होने का नाटक किया और धीरे धीरे उनके जाल में फंस गए। फिर किसी ने मेरे सिर पर बोरा डालकर मुझे बेहोश कर दिए। गाड़ी में बिठाकर इधर उधर ले जाया गए। इस दौरान मैं सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर सकती थी। असल में मेरी आत्मा पहले ही शरीर से बाहर निकल चुकी थी और मैंने इन सभी लोगों के हर चेहरे को याद कर लिया था। मासूम लोगों को उत्तरी म्यांमार में फंसाना और फिर इन सीधे साधे कॉलेज छात्रों को दूसरों को ठगने पर मजबूर करना। ऐसे जालिम लोगों का
अगर हजारों बच्चे पैदा न करवाऊं तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगी। कंटेनर के बाहर पहले से ही कई लोग इंतजार कर रहे थे। काले कपड़े पहने 2 कतारें थीं। उनके पास हथियार थे और सबके हाथों में बंदूकें थीं। कंटेनर खोलो और लोगों को बाहर निकालो। तभी किसी ने कंटेनर खोल दिए और कंटेनर के अंदर से लोगों को एक एक करके बाहर खींच लिए। प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। कोनेम शिकारी कुत्ता वाला सरगना बहुत बेचैन लग रहा था। उसने बगल में खड़े काले कपड़े पहने आदमी को हाथ हिलाकर इशारा किए। पूरी दुनिया पल भर में शांत हो गई। उसे छलनी कर दिया गया था और वह सीधा नीचे गिर गए। सच कहूँ तो भले ही मेरे पास अलौकिक शक्तियाँ हों, यह सब देख नहीं सका। इंसान अपने ही जैसे दूसरे इंसानों के साथ इतना क्रूर कैसे हो सकता है। कुछ लोगों को सुनहरे चश्मे वाले आदमी के पास भेजा गए। किसी ने उनके मुंह में कुछ ठूंस दिए। उत्तरी म्यांमार के बारे में मेरी जानकारी के अनुसार शायद वे उन्हें अपने शरीर में ड्रग्स छिपाने के लिए मजबूर कर रहे थे। दूसरा समूह छोटे बच्चों का था। उन सभी को सिर ढककर एक मोटे आदमी के पास भेजा गए। कुछ गुंडे इन लोगों के शरीर पर कुछ बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अंग निकालने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी बचे हुए लोगों को घर ले जाकर अच्छे से सेवा कर। हमें यानी हमारे समूह को शिकारी कुत्ता एक गांव में ले गए। इस समय मैं बस यही कर सकती हूँ। उत्तरी म्यांमार सच में बहुत खतरनाक है। अगर मैं एक आम छात्रा होती तो शायद इस जन्म में घर लौटने की उम्मीद ही न होत। यह माल अच्छा, पहले इसे अकेले कालकोठरी में बंद कर दे, इसे खराब मत करन। मैं सोच रही थी कि इस किले में कदम कदम पर कैसे घुसूं और इसे दुष्टों के बच्चे पैदा करने का अड्डा बना दा। अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करूं, लेकिन शिकारी कुत्ता को देखकर मुझे अचानक एक विचार आए। रात को काम खत्म होने के बाद उसे मेरे दफ्तर ले आन। मैं उत्तरी म्यांमार में दुष्टों से बच्चे पैदा करवाने ही आई हा। सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करूं और यह खुद ही आ गए। माँ बनने के लिए तैयार हो कमीनों। फैसला अब शुरू होता है। उसी रात शिकारी कुत्ता ने पर्दा खींचा और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ झपट। अफसोस मैं ताइक्वांडो में नवीन डैन ब्लैक बेल्ट था, वरना मैं अकेले इस उत्तरी म्यांमार के खतरे में कैसे घुसने की हिम्मत करती। शिकारी कुत्ता को मैंने उसकी ठोड़ी से पकड़ लिया और हाथ उठाकर उसके माथे पर जोर से मुक्का मार। उसके हैरान होने का फायदा उठाकर मैंने उसे घूर कर देख। शिकारी कुत्ता मुश्किल से होश में आया तो उसे पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। नीचे देखा तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उसने अविश्वास से अपने चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ मार, लेकिन ये 2 झटके उसे अपनी असलियत और भी साफ दिखा देंगे, उसे अपनी स्थिति का और भी स्पष्ट एहसास कराएंगे। शिकारी कुत्ता इतना डर गया था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह लगातार कोने में दुबक रहा था। अरे भाई, अभी तो तुम बच्चे पैदा करने के लिए बेताब थे ना? अब मैंने तुम्हें बच्चा दे दिया है, क्या तुम खुश हो? शिकारी कुत्ता के पेट में बच्चा हिल। इससे वह इतना डर गया कि बार बार सिर हिलाने लगा। क्या यह भाव और फिर भी सिर हिला रहे हो? ये पूरे 100 बच्चे हैं, क्या तुम्हें अभी भी कम लग रहे हैं? मेरी बात ध्यान से सुन। इन बच्चों को शांति से जन्म दो। तुम मेरे हरम के मालिक बन जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें 10,000 बच्चे दे सकती हूँ। खुद चुन ला। शिकारी कुत्ता की आंखों की पुतलियां फैल गई। जाहिर है वह हरम के मालिक और 10,000 बच्चों से डर गया था। मालिक, मैं खुशी से मुस्कुराई। लगता है यह लड़का बहुत समझदार था। शिकारी कुत्ता को अपना जासूस बनाने के बाद शाओ ताओ को बचाने का मेरा काम अचानक बहुत आसान हो गए। बेशक ये सब गौण बातें हैं, मेरा पहला कदम अभी भी शाओ ताओ को बचाना है। मैंने तुरंत शिकारी कुत्ता से शाओ ताओ के बारे में पूछ। उसे तुरंत मेरे लिए उसे ढूंढने को कहा। मालिक, शाओ ताओ, वह शायद अब नहीं रहा। यह सुनकर मैं तुरंत खड़ी हो गई। मेरी मुठ्ठियां कस गई। गुस्से से आग बबूल। अगर मेरी प्यारी सहेली को कुछ भी हुआ था, यहाँ के सारे बदमाश मेरे साथ मरेंगे। शिकारी कुत्ता ने मेरा गुस्सा देख और कुछ कहने की हिम्मत नहीं का जल्दी से मुझे बाहर ले गए। यहाँ लाए गए लोग अगर वे काम नहीं कर पा और उनकी कार्यक्षमता बहुत कम होती तो उन्हें अंग बेचने के लिए भेज दिया जाता। शाओ ताओ को सुबह ही अंदर भेजा गया। अब शायद वह बहुत खतरे में हो। मंजिल पर पहुंचकर शिकारी कुत्ता ने 2 बार दरवाजा खटखटाए। बस इतना कहा कि मैं भी एक ऐसी हा जिसकी कार्यक्षमता बहुत खराब है और जिसे अंग बेचने के लिए लाया गया है। और सच में दरवाजे से एक आदमी बाहर आए, सफेद कोट पहने हुए। उसने मुझे अंदर खींच लिए। जैसे ही मैं अंदर आई, मुझे कीटाणुनाशक की तेज गंध आई, जिसमें खून की बदबू भी मिली हुई थी जो दूर नहीं हो रही थी। मैं तुम्हारे जीवित रहते हुए तुम्हारे एक एक अंग निकालूं, लेकिन मैं तुम्हें बेहोशी की दवा नहीं दूं। तुम जीत सकते हो, चिल्ला सकते हो, मुझे वैसी आवाजें सुनना पसंद है। यह कहकर उसने मुझे कोने में फेंक दिए। पूरा कमरा बहुत अंधेरा था। केवल बीच में एक ऑपरेशन टेबल था जिस पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था, पूरा खून से लथपथ। क्या यह शाओ ताओ है? मैंने यह नजारा देख तुरंत मेरे दिल में एक अनजानी आग भड़क उठी। मेरे पूरे शरीर का गुस्सा अब काबू से बाहर हो गया था। मैंने अपने हाथ का बकल खोल एक लात से मैंने उस सर्जन को दीवार पर दे मार।
तुमने अपने हाथों से कितने लोगों के अंग निकाले हैं? मैंने हाथ उठाया और चाकू चलाया। तेज धार वाले सर्जिकल चाकू को कोई रुकावट नहीं मिली। मैंने उसका दिल निकाल लिए और उसकी इस दुष्ट जिंदगी का अंत कर दिए। कसाई खाने जैसी खून की गंध लगभग मेरी नाक को चीर रही थी। जैसे ही मैं इस नरक से मुड़ने वाली थी, मलबे के ढेर से एक बहुत ही कमजोर बिल्ली जैसी सांस की आवाज आई। मैं पागलों की तरह उस गंदी तिरपाल को हटाने लगा। यह शाओ ताओ थी। वह अभी भी जिंदा थी। वह छाया में सिकुड़ी हुई थी। पूरे शरीर पर चोटें थी। उसमें पलकें खोलने की भी ताकत नहीं बची थी। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। खुशकिस्मती से वह अभी भी मेरे पास था। मेरे आंसू उसकी चोटों पर गिर। मैंने कसम खाई कि यह आखिरी बार होगा जब उसे दुख उठाना पड़ेगा। शाओ ताओ को ले जाने वाली गाड़ी की हेडलाइट्स को रात के अंधेरे में गायब होते देख आखिरकार मेरी आखिरी चिंता भी दूर हो गई। कमजोरी को विदा करने के बाद अब हिसाब किताब करने का समय था। मेरे अंदर का वह राक्षस अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मैं अकेली वापस मुड़ी, सीधे उस अपराध के केंद्र की ओर बढ़, उस तथाकथित बॉस के दफ्तर की ओर। दरवाजा खोलने से पहले उस कमीनेपन की बू आने लग। मैं सीधे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई, लेकिन मेरा स्वागत एक घिनौने नजारे ने किए। नकारा एक बेटा भी पैदा नहीं किया। कौन बदतमीज औरत है जो मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत कर रही है? वह मालिक मुक्का उठाकर मेरी तरफ लपक। उसकी हरकतें मजाकिया तौर पर धीमी थी। मैंने हल्का सा सिर झुकाए और उसी पल मैंने मुट्ठी कस ला। एक मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। वह एक मरे हुए कुत्ते की तरह मेज पर ढेर हो गया। जबड़ा टूट गया। मैं उसे पूरी तरह खत्म करने ही वाली थी कि असली बड़ी मुसीबत आ गई। ड्रग लॉर्ड भाई खुन, इस इलाके का असली मास्टरमाइंड आ गया था। कौन जंगली लड़की है जो मेरे अड्डे पर हंगामा करने की हिम्मत कर रही है? दर्जनों मशीन गने तुरंत मुझ पर तान दी गई। कोई आम इंसान होता तो अब तक डर के मारे पेशाब कर देत, लेकिन मैं कोई आम इंसान नहीं हा। मैं तुम्हें खत्म करने आई हा। छलनी कर दा, कुत्तों को खिला दा। उनके गोली चलाने से ठीक 1 सेकंड पहले मैंने अपना डोमेन सक्रिय कर दिया। पूरे क्षेत्र का न्याय शुरू होता है। चूंकि तुम्हें हिंसा इतनी पसंद है, तो शारीरिक स्तर की हिंसा का स्वाद चख। पहला आदमी चीखते हुए अपने हाथ से बंदूक गिरा बैठ। मेरा पेट, यह क्या हो रहा है? फिर दूसरा, तीसरा। यह दृश्य तो एक मानवीय कॉमेडी है। नहीं, यह असंभव है। भाई खुन, तुम्हें भी यह 10 महीने का गर्भधारण खुद अनुभव करना होगा। तुमने मेरे साथ क्या किया? उन्हें मार डाला। तुम्हें मारना तो बहुत आसान हो। मैं तुम्हें उन लड़कियों का दर्द महसूस करवाना चाहती हूँ जिन्हें तुमने बर्बाद किया। यह दर्द तो अभी शुरू हुआ है। पूरी इमारत सामूहिक रूप से चीख रही है। यह आवाज कितनी मधुर है। यह तो बस शुरुआत है। आज से उत्तरी म्यांमार अब पापों का शहर नहीं रहेगा। यहाँ केवल मुक्ति की प्रतीक्षा करती गर्भवती महिलाएं हों। इस भूमि के हर कोने में जाऊंगी जब तक सारे पाप रोने में न बदल जाए। पापों की इमारत ढह रही है और मेरी यात्रा ने अभी पहला कदम ही उठाया है। मैं सो गया हूँ और इस पापों के शहर का प्रजन न्यायाधीश भा। शाओ ताओ जब यह सब साफ कर दूंगी तो घर आ जाऊंगी। अगला लक्ष्य कहाँ है? हिसाब किताब कभी नहीं रुके। याओ याओ, तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। मुझे एकदम सही प्रयोग विषय मिल गया है। यही मुझे चाहिए। एक नया संकट मंडरा रहा है, चाहे प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो। मैं तैयार हूँ। आ जाओ, सामना करो। न्याय कभी अनुपस्थित नहीं हो।